प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सविता घना आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम आपकी पुस्तक अमूल सरल हिंदी से अमूल्य धरोहर भाग 1 पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में प्रदूषण की समस्या पर विचार किया गया है और वृक्षारोपण का महत्व भी बताया गया है। प्रदूषण यानी पोल्यूशन और वृक्षारोपण यानी ट्री प्लांटेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए देखते हैं पाठ अमूल्य धरोहर। इस चित्र को ध्यान से देखिए, इससे क्या मैसेज मिलता है, क्या संदेश मिलता है। हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, प्रकृति पर छेड़खानी करना नहीं चाहिए, उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रकृति के साथ रहना चाहिए। Here one child is sharing his experience. देखिए, एक बच्चा अपना अनुभव वर्णन कर रहा है। क्या लिखा है? गर्मी की छुट्टियां होते ही हम नाना नानी के घर जौनपुर पहुंच जाते थे। He's saying कि गर्मी की छुट्टियां यानी समर वेकेशन जब होती थी, तब हम नाना नानी के घर यानी माता जी के माता पिता का घर जौनपुर जाते थे। मेरे नाना जी को पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक था। मेरे नाना जी यानी मेरी मम्मी जी के जो पिताजी थे, वे पेड़ पौधे लगाना, ट्री प्लांटेशन में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। उन्होंने घर के अंदर भी और बाहर भी तरह तरह के कई पेड़ लगा रखे थे। उन्होंने घर के अंदर भी और बाहर भी बहुत सारे ट्री प्लांटेशन किए थे। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में जब हम नाना नानी के घर पहुंचे तो देखा कि नाना जी घर के आसपास नीम के पौधे लगा रहे थे। इस बार जब हम जौनपुर पहुंचे, नाना जी के घर गए, तो नाना जी क्या कर रहे थे? नीम के पौधे, नीम ट्री वे लगा रहे थे। हमारे घर पहुंचने के कुछ देर बाद ही वे भी घर आ गए। जैसे ही उनको समाचार मिला तो वे घर पहुंच गए। हम सब जब भी नाना जी के पास बैठते और बातें करते तो वे पेड़ पौधों के बारे में नई नई बातें बताते थे। जब भी हम नाना जी के पास बैठते थे तो वे पेड़ पौधों के बारे में बहुत सारी बातें बताते थे। So many new things he used to share with us. उनका मानना था कि पेड़ पौधे भी हमारे माता पिता के समान ही है। उनका मानना था, नाना जी का मानना था, नाना जी यूज्ड टू से कि पेड़ पौधे भी हमारे माता पिता के जैसे हैं। दे आर लाइक आवर पेरेंट्स। वे हमें फल फूल, अनाज, औषधियां आदि देकर हमारा पालन करते हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न आएगा कि पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलते हैं। फल फूल, फल यानी फ्रूट्स, फूल यानी फ्लावर्स, अनाज, सीरियल्स, औषधियां, मेडिसिन्स आदि हमें पेड़ से मिलते हैं। और हमें क्या क्या देते हैं पेड़ पौधे? वे स्वयं सर्दी, गर्मी, धूप, धूल, वर्षा आदि सहकर हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। वे खुद बाहर खड़े रहते हैं सर्दी में, विंटर में, गर्मी, समर में, धूप में, इतने हॉट सन रेस में, धूल में, वर्षा में बाहर सहकर हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं। प्राणवायु यानी ऑक्सीजन हमें देते हैं। हमें सुरक्षा करने के लिए वे बाहर खड़े रहते हैं। इसीलिए पेड़ों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। दैट्स व्हाई इट्स आवर ड्यूटी टू सेव ट्रीज। वैसे मेरे नाना जी कभी किसी बात पर गुस्सा नहीं होते थे। मेरे नाना जी गुस्सैल स्वभाव के नहीं थे, गुस्सा नहीं करते थे। ही वोंट बिकम एंग्री। परंतु पेड़ों को कटता देखकर वे बहुत दुखी हो जाते थे। अगर कोई पेड़ काटता था तो वे बहुत दुखी हो जाते थे। उनकी आंखें भर आती थी। आंखें भरना यह मुहावरा है। आंखें भरने का अर्थ है आंखों में आंसू आ जाना या दुखी हो जाना।
पहले वे क्या करते थे, पेड़ काटने वाले को विनय पूर्वक समझाते थे। विनय पूर्वक यानी पोलाइटली, बहुत विनम्रता के साथ वे समझाते थे कि पेड़ नहीं काटना चाहिए, पेड़ से हमें बहुत फायदे हैं, इस प्रकार। परंतु ना मानने पर वे क्रोधित हो जाते थे, नहीं मानने पर उनको बहुत गुस्सा आता था, वे गुस्सा हो जाते थे। वे कहते थे, यह कुल्हाड़ी हम पेड़ों पर नहीं अपने पैरों पर ही मार रहे हैं। कुल्हाड़ी यानी जो पेड़ काटने का जो यंत्र है, जिसको एक्स बोलते हैं, जो वो कुल्हाड़ी पेड़ पर नहीं लगा रहे हो, आप अपने पैरों पर ही मार रहे हो। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मतलब खुद अपना नुकसान करना, ये मुहावरा है। खुद अपना नुकसान पहुंचाना, खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाना। एक दिन नाना जी अपने आसपास के सभी लोगों को घर के सामने वाले मैदान में बुलाया। सब नाना जी का आदर करते थे, इसीलिए सब मैदान में जमा हो गए। उन्होंने एक दिन क्या किया नाना जी ने, कि अपने घर के पास जो फील्ड है, ग्राउंड है, वहां पर नेबरहुड के जो लोग हैं उनको बुलाया। सब नाना जी का आदर करते थे। एवरीवन गिव रेस्पेक्ट टू नाना जी, दैट्स व्हाई ऑल आर असेंबल्ड देयर। इसीलिए सब मैदान में जमा हो गए। नाना जी ने सबको वहां आने के लिए धन्यवाद दिया और बोले, सब जानते हैं कि हम प्रदूषण की अनेक समस्याओं से घिरे हुए हैं। सब जानते हैं कि बहुत प्रकार के प्रदूषण यानी पोल्यूशंस है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सो मेनी टाइप ऑफ पोल्यूशंस आर देयर नाउ। प्रदूषण यदि इस प्रकार बढ़ता तो हमारे विनाश का कारण हो सकता है। इस प्रकार प्रदूषण अगर बढ़ता गया तो एक दिन धरती खत्म हो जाएगी। यदि हम इस प्रकार पेड़ काटते रहे तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। ये पर्यावरण का जो संतुलन है, जो बैलेंस है पर्यावरण का, एनवायरनमेंट का, वो बिगड़ जाएगा और सांस ले पाना भी कठिन हो जाएगा। हम ब्रीदिंग के लिए भी हमें ऑक्सीजन एक दिन नहीं मिलेगी, प्राण वायु भी हमें नहीं मिलेगी। Translation of the chapter. As soon as our summer vacation started, we used to visit Jaunpur, our maternal grandparents' house. My grandfather was very fond of planting trees. He had planted many plants inside and outside his home. When we reached their home this vacation, we saw that grandfather was planting neem saplings nearby the house. When we reached home, he also came back after some time. Whenever we sat near grandfather and talked, he told us many new things about plants and trees. He believed that trees and plants are like our parents. They nurture us by providing flowers, fruits, cereals, and medicines, etc. They themselves wear cold, heat, rain, etc. to protect us. So it's our duty to save trees. Earlier, my grandfather never got angry, but he got very upset to see the trees being cut. It brought tears to his eyes. First, he advised the person cutting the tree patiently, but when he did not listen, he got angry. He used to say, we are not using the axe on trees, but on our own feet. One day, grandfather called the people living in the neighborhood to the ground in front of the house. Everyone respected grandfather, so they all assembled there. Grandfather thanked everyone for coming and said, we all know that we are surrounded by many problems of pollution. If pollution keeps on increasing at such a pace, it would be a reason for our ruin. If the trees are cut like this, the ecological balance would get disturbed and it would be difficult to breathe even. If there are no trees, there would be no rain, no oxygen, and no water. Would we be able to survive in such an atmosphere? Trees are present and our future too.
If we want to make our future safe, we must save trees and forests. मुझे आशा है इतना तक आप समझ गए होंगे। इसका दूसरा भाग हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।